जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये सब हिंदुस्तानियों को मैसेज है मेरा, केवल देखो मत, इनकी मानसिकता को देखो। जो पाकिस्तानी मानसिकता के कटमुल्ले हिंदुस्तान के सड़कों पर उतरकर अपने अब्बा के लिए उसकी नाजायज औलादे यहाँ शोर मचा रहे हैं, इनकी मानसिकता को देखो। ये पूरे देश को तबाह करना चाह रहे हैं। आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर की बात है हम करते हैं कि वहां पर लाल चौक पे क्या है कि सरेआम ईरान का झंडा लगा दिया गया, ठीक है ना। हाँ, वो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, आर्मी पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। हमें तो लगा था कि लाल चौक में सब स्थिति क्या है कि साधारण हो गई है, बहुत सालों से क्या है कि वहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। एकदम से ईरान में हुआ तो सभी कश्मीरी क्या है कि सड़कों पर उतरा है और अपने पुराने रूप में ही वापिस आ गए। तो क्या उन पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है? देखिए, क्योंकि हम तो ये सपना ले रहे थे ना कि वहां से 370 हटा, अब हम वहां जाकर जमीन ले सकता है, आम नागरिक, यहाँ का नागरिक जाकर भी वहां पर जमीन ले सकता है। अब वही मानसिकता के लोग वहां पर अभी भी जी रहे हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ईरान को यहाँ बैठकर ईरान के लिए रोना रो रहे हैं। वहां जाकर हम कैसे हम यहाँ का टूरिस्ट जा सकता है, यहाँ का टूरिस्ट जमीन लेने का सोच सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप कश्मीरियों के? मेरे परिवार का कोई सदस्य जाएगा, मेरा कोई गुरु जाएगा, जिसको मैं मानता हूँ वो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? शोक मनाऊंगा ना, अपने घरों में बैठ के शोक मनाऊंगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के शोक मनाऊंगा, रोऊंगा। मैं इनसे भी कह रहा हूँ, खूब शोक मनाओ, रो रो के बाल्टियां भर लो और बाल्टियां भर के फेंकते रहो, खूब शोक मनाओ। पर देश के खिलाफ बोलना, पुलिस यदि प्रशासन फौज तुम्हें वहां कह रही है कि भैया इस स्थान पर मत अपना ये शोक प्रकट करो, शोक प्रकट करने के नाम पर अजगता का मत फैलाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? हिंदुस्तान का झंडा उतार कर ईरान का झंडा फहराओ, क्या है भाई? गो बैक इंडियंस, क्या है भाई? ये हिंदुस्तान है, कोई ईरान नहीं है, कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश नहीं है। तो पुलिस प्रशासन शासन तो अपना काम करेगा, रोकेगा ना, और वो रोक रहा है तो तुम उस पर पथराव कर रहे हो। अब क्या है, इन्होंने अपनी महिलाओं को आगे कर दिया है। अभी जब हमने यहाँ देखा इन लोगों को, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी का चित्र जमीन पर बैठा रखा था, बना रखा था और उस पर थूक रहे थे, उस पर चल रहे थे, उसको लिख रहे थे हत्यारा है, कसाई है, और जब हमने उसका विरोध करा तो इन्होंने अपनी महिलाएं आगे कर दी। वो महिलाएं हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, हमारे लोगों के साथ मारपीट करनी उन्होंने शुरू कर दी। हथियार बना रहे हैं महिलाओं को, महिलाओं को आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, उसको आगे दिखा के विधवा विलाप करेंगे, देखो जी हमारे तो महिलाओं के साथ ये कर दिया, फलाना कर दिया। बल्कि वो महिलाएं भी इनके षड्यंत्र में सहभागी हैं, वो पूरी की पूरी सहभागी। यहाँ देख लो जितनी भी थी अभी, वो सारी उसी मानसिकता की थी, गालियां निकाल रही थी, बदतमीजी बोल रही थी, वो सारी की सारी वही थी। तो इनको मोदी जी जवाब दो, लट बजाओ इन पर। ठीक है, एक तरह लास्ट में इतना बता दिए, एक तरफ से महिलाओं को ये कहते हैं हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, अगर घर से बाहर जाएंगी तो पर्दे में जाएंगी। बट यहाँ पर खुलेआम क्या है कि मोदी जी का इतना विरोध करने, अब महिलाएं ये उतर के आ रही हैं जो बात। अब वो लोग कहाँ गए जो कहते हैं कि हम महिलाओं को अपने बुर्के से बाहर आकर कोई ऐसा किसी मतलब गैर मर्द के सामने नहीं जाने देंगे। अब वो महिलाएं कैसे यहाँ आकर प्रदर्शन पे आ गई? देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यहाँ भी खेल खेला इन लोगों ने। इन्होंने हमारी बहन बेटियों को, जिनका नाम सोनम है, रीना है, रिंकी है, हमारी बहन बेटियों को जेएनयू गैंग बना के, जेएनयू की मानसिकता उनके मनों में भर के उनको आगे कर रखा है। अपनी वाली को आज भी घरों में दुबका के रख रखा है। अच्छा। हमारी बहन बेटियों को किसी को लव जिहाद में फंसाकर, किसी को झूठा प्रेम का खेल खिलाकर उनको आगे कर रखा है, उनको हमारे आगे खड़ा कर रहे हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र, हिंदू के आगे हिंदू खड़ा कर रहे हैं और खुद पीछे बैठकर तालियां बजा रहे हैं कि भाई इधर फंसोगे तो तुम फंसोगे, उधर फंसोगे तो तुम फंसोगे। ये मानसिकता हर सेकुलर हिंदू को इनकी समझनी होगी। आज हमारी हर हिंदू बहन बेटी इनके टारगेट पर है, इनके बेटों के टारगेट पर है। लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर ले जाया जा रहा है और उनके जीवन को तबाह करा जा रहा है। नहीं, लव जिहाद की बात की आपने, केरला जैसे अब एक फिल्म केरला स्टोरी 2, उसमें केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पूरा टोटली कंडेम्ड किया है इस बात को। उल्टा क्या है, बीफ पार्टी चल रही है, ठीक है ना, बड़े बड़े एक्टरों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से बीफ पार्टी करके दा रहे हैं कि हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ये ग्राउंड लेवल में ऐसा हो भी रहा है। तुम मत मानो, सरकारी कागज बताएंगे ना, पुलिस रिपोर्ट बताएगी ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर बताएगा ना, किया हुआ है। ओमन चांदी इन्हीं का मुख्यमंत्री था, उसने कहा था देश के प्रधानी उससे मनमोहन सिंह से कि केरल को इस्लामिक स्टेट होने से बचाओ। दीपक सिंह हिंदू थोड़ी ना कह रहा है, इन्हीं के अब्बा कह रहे थे। अब तुम कैसे झुटला लोगे भाई? जो सत्य है उसको कोई झुटला नहीं सकता। ये हो रहा है, वो केरल में नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है। बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से बहला के ले जाया। और मेरा एक निवेदन है, यदि आपकी वीडियो के माध्यम से, केरल स्टोरी 2 फिल्म आई है, मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन, जितनी 6 क्लास से ऊपर की बच्चियां हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज की, सबको ये दीपक सिंह हिंदू फ्री फिल्म दिखाएगा। अच्छा, आप ग्रुप बना लें और मुझसे संपर्क करें कि भैया हमने 50 लोगों ग्रुप बना लिया, 100 लोगों ग्रुप बना लिया, हम उनको ये फिल्म निःशुल्क दिखाएंगे। इससे पहले भी हमने द बंगाल फाइल, केरला स्टोरी 1, द कश्मीर फाइल, सब हमने निःशुल्क दिखाई है। गाड़ियां भर भर कर काफिले ले जाकर फ्री दिखाई है, ताकि मेरी कोई एक बहन बेटी इस फिल्म को देखकर बच जाए और इन कट्टरपंथियों के
जाल को समझ जाए, कट्टरपंथियों की चाल को समझ जाए। जय हिंद। एक लास्ट में मैसेज के तौर पे आप बता दीजिए ईरान के समर्थन देने वाले लोगों को क्या आप कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, आपका कोई मरा है हम्म, तो आप जो शोक मनाने का जायज तरीका है उस प्रकार से शोक मनाओ, पर सड़कों पर उतरकर अराजकता का माहौल फैलाओगे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलोगे, इस देश के बारे में गलत बोलोगे, तो जवाब दिया जाएगा। किसी भी पाकिस्तानी मानसिकता के कठमुल्ले को यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। जय हिंद। थैंक यू सर।